चलो तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है मेरे को आज की क्लास। तो ये मैं क्वेश्चन बैंक खोल रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। थोड़े से कुछ बेसिक बस क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर हम अपने मेन पोर्शन पे भी कूद जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9। चलो जल्दी से रीड करना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो चलो अब 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। Sunil had given loan to the firm on 1st of November 2022 of rupees 4 लाख। तो सुनील ने फर्म को लोन दिया है 1 नवंबर 2022 को 4 लाख रुपए का। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2023। कह रहे कि इंटरेस्ट चेक से पे करा February 2023 तक का ऑन 1st March 2023। मतलब देखो लोन हमने 1 नवंबर को दिया, हमने से मतलब किसने दिया, सुनील ने दिया है। तो 1 नवंबर से लेके आप कह सकते हो 28 फरवरी तक, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का जो इंटरेस्ट है वो तो चेक से पे कर दिया। वो तो चेक से पे कर दिया हमने। कब पे करा? 1 मार्च 2023 को। एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। कह रहे बैलेंस अभी पे करना बाकी है, बैलेंस को अभी पे करना बाकी है। पास करो जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो बस आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री करनी है। आओ चलो जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे मैं पहले बात करूं तो मेरा सवाल है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा पूरे साल का, यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो लोन बच्चों 4 लाख रुपए का है और आपके इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन ने बता रखा है। भाई क्वेश्चन अगर इंटरेस्ट रेट बता देगा तो हमें वही इंटरेस्ट रेट को फॉलो करना पड़ेगा। और कौन से तारीख से कौन से तारीख तक का, मतलब कौन से महीने से कौन से महीने तक का हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो नवंबर से लेके पूरे मार्च तक का पहले हम इंटरेस्ट पूरा निकाल रहे हैं, मतलब पूरे ईयर एंडेड 31 मार्च, पूरे साल का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल देयर आर 5 मंथ्स, 5 महीने आते हैं, यानी 5/12। तो ये आ रहा है कितना? ये आ रहा है 12 तो कट गया, ये 100 का 2000 कट गया, तो ये आ गया 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज। तो पहले मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लिया 20,000 रुपीज। लेकिन अभी ये पूरा इंटरेस्ट पे नहीं हुआ। क्वेश्चन ने बोला अभी इसमें से सिर्फ फरवरी तक का इंटरेस्ट पे हुआ है। तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड। तो क्वेश्चन ने बोला है अभी तक हमने सिर्फ फरवरी 2023 तक का इंटरेस्ट पे करा है। तो ये कितना आ जाएगा? सीधी बात है भाई, दोनों तरीके देख लो। या तो आपने 20,000 का जो इंटरेस्ट निकाला है ये 5 महीने का निकाला है, प्रोपोर्शनेटली अगर 4 महीने का इंटरेस्ट पे हुआ है तो 4 महीने का कितना आएगा। या फिर आप पूरा कैलकुलेट कर लो, या तो आप पूरा कैलकुलेट कर लो कि भाई 4 लाख का लोन है, 12% का इंटरेस्ट का रेट है और हमने 4 महीने का इंटरेस्ट पे कर रखा है। आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, आपको जैसी भी मैथमेटिक्स समझ आती है आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। आएगा ये एक ही आंसर, ये आ जाएगा 16,000। 16,000 राइट। तो देयरफॉर बच्चों इंटरेस्ट येट टू बी पेड, इंटरेस्ट येट टू बी पेड। अभी और कितना इंटरेस्ट पे करना बाकी है? तो टोटल वैसे तो 20,000 का इंटरेस्ट बना था 31 मार्च तक का, उसमें से हमने 16,000 का इंटरेस्ट ही पे कर रखा है। तो अभी 4,000 का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। चलो भाई कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं। और देखो मैंने अभी 1-2 क्लास पहले ही बच्चों रिक्वेस्ट करी थी, सभी बच्चों को मैंने एक पूरी एडवाइस दी थी
कि आप शुरुआत में आओगे, बाद में आप रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करोगे। देखो आज प्रूव हो गई मेरी बात, पहली दूसरी क्लास में मेरी बात प्रूव हो रही है। तो पहले क्लास में तो कैसे करेंगे, मोटिवेशन ले ली, सब कर लिया, और आपसे एक बात बोली थी हमने कि भाई आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। देखो आज कोई भी अटेंडेंस नहीं है हमारी क्लास में, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है, हमारा एटीट्यूड जब तक ठीक नहीं होगा ना भाई, आप कैसे भी कर लो, आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी फ्यूचर में, ठीक है। तो आज आई थिंक क्लास की छुट्टी करने का आई डोंट थिंक हमारे पास कोई रीजन था, बट चलो एनीवे क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने जर्नल एंट्रीज मांग रखी थी फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए उसने जर्नल एंट्री मांगी थी क्वेश्चन ने। तो हमने क्या क्या एंट्री सीख रखी है देखो। तो सबसे पहले 28 फरवरी 2023, क्योंकि फरवरी तक का पहले इंटरेस्ट पे किया गया है, तो पहले मैं फरवरी तक के इंटरेस्ट की बात करता हूं क्या होगा। देखो अप टू फरवरी, यहां मैं इंटरेस्ट अप टू फरवरी की बात कर रहा हूं। तो इंटरेस्ट की एंट्री हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, वो होती है इंटरेस्ट ऑन सीधा सीधा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू। हमने सीखा था कि हम डायरेक्टली इसको पार्टनर के लोन में ट्रांसफर कर देते हैं पहले अमाउंट को। लोन बाय सुनील ने दिया है, तो लोन बाय सुनील अकाउंट। तो ये मैंने सिर्फ इंटरेस्ट अप टू फेब्रवरी लिया, अभी सिर्फ ध्यान रखना मैं इंटरेस्ट अप टू फेब्रवरी ले रहा हूं, यानी फेब्रवरी तक का इंटरेस्ट ये रहा 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। तो इसकी एंट्री आ गई 16,000। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला कि ये तो हमने 1 मार्च को पे कर दिया, ये हमने 1 मार्च को पे कर दिया, तो 1 मार्च 2023 को हम इंटरेस्ट को पे कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ था वो लोन अकाउंट में डाल रखा है, तो अब इसको हम पे कर रहे हैं, तो लोन बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन ने बोला था चेक से पे करा, तो टू बैंक अकाउंट 16,000, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम 31 मार्च को लास्ट मार्च महीने का जो इंटरेस्ट जो अभी वैसे पे नहीं हुआ है उसको ड्यू कर देंगे। तो इंटरेस्ट फॉर मार्च, इंटरेस्ट फॉर मार्च इसको हम लोग ड्यू कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, फिर से वही बात, लोन बाय सुनील अकाउंट। तो बेसिकली बस मार्च महीने का इंटरेस्ट रह गया 4,000 रुपए का जो हमने निकाला था, उसके लिए हम लोग ये एंट्री पास कर लेंगे। मैं यहां लिख देता हूं येट टू बी पेड, येट टू बी पेड, ये बोला था क्वेश्चन ने, तो मैं अकॉर्डिंगली काम कर रहा हूं, ठीक है। और लास्ट में एक काम और आपको करना पड़ेगा, ये भी कॉन्सेप्चुअल नोट्स में भी हमने देखा था और डिस्कस भी किया था, क्योंकि आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में बोला था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ईयर एंड में हमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। यहां पूरा मार्च तक का इंटरेस्ट जो है, यानी पूरा जो हमने 20,000, सॉरी 20,000 का इंटरेस्ट पूरा जो कैलकुलेट करा था, पूरा इंटरेस्ट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। चलो जी, तो ये क्वेश्चन की आस्क थी। मुझे बताओ, मुझे फटाफट से बताओ समझ आ गया क्या। चलो जी, फटाफट फटाफट से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है सर, समझ आ गया है। फटाफट से बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ना है। आओ आओ आओ, चलो आओ जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है।
फटाफट से पढ़ते क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2022 वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल में उसने एक वर्ड लिखा हुआ है फिक्स्ड, लेकिन अभी हमने ये करा नहीं है, ठीक है। तो फिक्स्ड का मतलब क्या है ये बाद में कवर होगा, तो अभी इसको मैंने पेंडिंग छोड़ रखा है। तो अभी आप ज्यादा ध्यान मत दो कि फिक्स क्या लिखा है, बस ये देख लो कि कैपिटल उसने बता दी दोनों पार्टनर्स की, कि अतुल की 5 लाख है और मिथुन की 6 लाख है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन वाले ने आपको लोन भी बता दिया है। क्वेश्चन वाले ने आपको लोन बताया, लोन अकाउंट। अतुल का लोन है कितना? अतुल का लोन है 3 लाख रुपए का क्रेडिट और मिथुन का है 2 लाख रुपए का डेबिट। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुको, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना, ये करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करो, 18 भी करेंगे, पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 करो मेरे साथ साथ। तो पहले ये क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को जरा अभी भूल जाओ, 18 बाद में करवाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये फिक्स कैपिटल और ये सब चक्कर है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलो आओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। तो अखिल ने लोन फिर से फर्म को दिया 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2022 को। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल ऑफ ₹1 लाख। तो 1 अक्टूबर को एक तरफ अखिल जो पार्टनर है उसने फर्म को लोन दिया, दूसरी तरफ सेम डेट पे फर्म ने बिमल को भी लोन दिया। तो एक लोन बाय पार्टनर हो रहा है, एक लोन टू पार्टनर हो रहा है, ठीक है जी। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की नो एग्रीमेंट, नो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो सर हमको पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है तो वी हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। Akhil had also given his personal property for firms go down at a monthly rent of ₹5,000। इसके अलावा अखिल ने अपनी प्रॉपर्टी भी रेंट पे दे रखी है फर्म को, और जो मंथली रेंट है वो 5,000 रुपए है। फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,03,000। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 1,03,000 का बिफोर द अबव एडजस्टमेंट्स, ऊपर की एडजस्टमेंट्स करने से पहले, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों देखो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो क्वेश्चन ने आपको प्रॉफिट दिया है अभी ये एडजस्टमेंट करने से पहले है, बिफोर एडजस्टमेंट। कौन सी एडजस्टमेंट? इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंड रेंट की, ये दो एडजस्टमेंट्स अभी इसमें करनी बाकी है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन वाले ने प्रॉफिट दिया है वो अभी सही प्रॉफिट नहीं है, दैट इज नॉट द करेक्ट प्रॉफिट। तो वो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको कैलकुलेट करने का जो जुगाड़ था वो मैंने आपको याद होगा लास्ट क्लास में लिखवाया था। मैं एक बार क्विकली आपको दिखा देता हूं, ये वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, जो भी नेट लॉस कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ प्रॉफिट होता है उसमें ये चीजें हमें प्लस माइनस करनी होती है, तो हमारा सही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है वो निकल के आ जाता है। तो ये वाला हमें तरीका लगाना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन वाले ने अभी सही प्रॉफिट नहीं दे रखा, सीधी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने मुझे प्रॉफिट दिया कितना है, प्रॉफिट दिया कितना है क्वेश्चन वाले ने। तो क्वेश्चन वाले का पहले प्रॉफिट कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, 1,03,000। अब इसमें से क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है, देखो पहले तो इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अखिल। जो अखिल बाबू ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को, उस पे जो ब्याज है वो हमको यहां पे माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो लोन कितने का दिया अखिल भाई ने? अखिल भाई ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन है। तो सर पार्टनरशिप डीड में तो था नहीं, इंटरेस्ट कितना देना, इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। तो हमने क्या सीखा था
अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट का रेट होता है 6% पर एनम। ठीक है, पर एनम, पर एनम का मतलब जितने महीने के लिए लोन रहा उतने महीने का इंटरेस्ट। तो यहां पे जो लोन है वो 1 अक्टूबर को दिया गया, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, वही हमने जैसे लास्ट लास्ट में करा था, ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यहां पे निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना आ रहा है ये आ रहा है ये 2 हो गया, 3% इसका, तो ये 3,000 रुपए निकल के आ रहा है, 3,000 रुपीज। तो ये वाला इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह से अखिल बाबू ने एक रेंट पे हमें प्रॉपर्टी भी दे रखी है, फर्म को एक रेंट पे उसने प्रॉपर्टी भी दे रखी है, तो रेंट भी याद होगा, हमने बोला था रेंट टू जो पार्टनर पे किया जाता है दैट इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन, तो वो हमको यहां पे माइनस करना पड़ेगा, रेंट पे टू अखिल। चलो, तो रेंट कितना है रेंट उसने बोला था 5,000 रुपीज पर मंथ है, तो पूरे साल का इंटू 12 मंथ्स, तो रेंट मेरा निकल के आ जाएगा 60,000। ठीक है, और इसके अलावा एक इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बिमल, मतलब बिमल बाबू को जो लोन दिया हमने उसका इंटरेस्ट, क्योंकि वो पार्टनर को दिया हुआ लोन है, उस पर इंटरेस्ट बिमल से लिया जाएगा, तो वो इनकम हो गई। लेकिन सर कितना इंटरेस्ट, क्वेश्चन तो इंटरेस्ट को लेकर साइलेंट था, तो सर क्या यहां पे भी 6% पर एनम होगा? सर क्या इस लोन पे भी 6% पर एनम होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है? नहीं। ठीक है, तो आप भी लिख के काट लो, नहीं, क्योंकि 6% पर एनम तो उस लोन पे है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, लेकिन अगर कोई लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसलिए मैं लिख के कटवा रहा हूं, आप भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, आपसे भी गलती हो सकती है, कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर तो 6% पर एनम है, लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल पार्टनरशिप डीड में लिखा ना हो तो। ठीक है, तो यहां कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो अब आपको यहां पे सही अपना प्रॉफिट निकाल के आप दिखा सकते हो कि भाई कितना आ गया, तो 1 लाख में से 3 गए, 1 लाख बचा, उसमें से 60 गए, तो बचाइए 40,000। तो इसको मैं बोलूंगा ये है मेरा नेट प्रॉफिट, ये मेरा सही नेट प्रॉफिट निकल के आया 40,000, जिसमें मैंने सारी सही सही चीजें कर ली। अब मैं प्रॉफिट का बंटवारा कर सकता हूं, और प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट का बंटवारा करने के लिए आप अकाउंट बना लो अपना, वही प्यारा अकाउंट जो हमने नया से यहां सीखा था लास्ट क्लास में, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो जी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो आप फटाफट से। चलो, छोटा सा बनेगा, वैसे बड़ा नहीं बनेगा, तो यहां लिखना, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नेट प्रॉफिट, और ये हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है 40,000। ठीक है, तो अब हमें सही वाला लेना है, गलत वाला नहीं लेके चलना, सही वाला लेके चलना है। ठीक है, 40,000। अच्छा, बाकी अब इसमें कोई और अप्रोप्रिएशन वगैरह फॉर्मेट के हिसाब से कुछ और तो है ही नहीं, इसमें फॉर्मेट के हिसाब से इसमें कुछ और है ही नहीं, तो सारा का सारा प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो टोटल आ रहा है 40, तो सारा का सारा हम प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 40,000 का अखिल और बिमल, किस रेशो में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज वो 3:2 उसने बता रखा था, तो इसको बस 3:2 में बांट देंगे, तो 8 3 24, ये 24 आ गया, और 8 2 16, ये 16 आ गया, 24 एंड 16। चलो जी, ओके, फटाफट से बताओ डन। कॉन्सेप्ट नोट्स मनु कोर्स में अपलोडेड है कंटेंट सेक्शन में। ठीक है, तो वहां पे एक बार कंटेंट में जाके चेक कर लेना। चलो, डन कह रहे बच्चे, वेरी गुड। आओ, फास्ट फास्ट करना है ना भाई, हमें बिल्कुल तेजी से करना है, और ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चंस आपने एक ना एक बार कभी देखे होंगे, करे होंगे, आप फेमिलियर होंगे,
ठीक है, हम तो ब्रश अप कर रहे हैं फास्ट फास्ट सारी चीजों को। तो आओ क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। ये कहता है अंकित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विथ कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। तो देखो एज ऑफ नाउ जितना कॉन्सेप्ट कर रहा है हमने और जितने कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं अभी फिलहाल हमारे लिए कैपिटल कितना है ये फिलहाल रेलिवेंट नहीं, हम उतने ही क्वेश्चन उठा रहे हैं जितने हमने अभी जो जितनी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, हाँ इनका रोल आगे आता है कि कितना किस पार्टनर का कैपिटल है वगैरह वगैरह, इनका रोल वैसे आगे जाके आता है। राइट, तो 3 पार्टनर है और आपके बोल रखा है क्वेश्चन है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो ये तो भाई क्वेश्चन वालों की फेवरेट डेट हो गई है। जब लोन की बात आती है, जब ये कमबख्त 1 अक्टूबर की डेट ही डाल देते हैं और कोई और डेट इनको याद ही नहीं आती है। तो ऑन 1 अक्टूबर 2022 अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ ₹2,50,000 ईच टू द फर्म। तो अंकित और भानु इन्होंने लोन दिया, फर्म को दिया 2.5 लाख का। Whereas Charu took a loan of ₹1 lakh from the firm on the same day. दूसरी तरफ तीसरी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया। तो 2 पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और फर्म ने एक पार्टनर को लोन दिया। It was agreed among the partners that Charu will be charged interest at the rate of 6% per annum. तो ये डिसाइड हो रखा था, ये लिखा हुआ था एग्रीमेंट में कि जो चारू है जिसको फर्म ने लोन दिया हुआ है बेसिकली उस पे उससे 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10 अप्रैल 2023। कह रहे जो पार्टनर को उनका इंटरेस्ट था वो पे किया गया 10 अप्रैल 2023 को। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। फर्म 31 मार्च को अपनी किताबें बंद करती है। आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो बेसिकली अगेन कहानी सारी इंटरेस्ट को लेकर है, तो आपको मेनली इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज यहां पे पास करके दिखानी। ठीक है, चलो आओ फटाफट से आओ। चलो तो पहले भाई मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस पे फोकस करो, कैलकुलेशन फास्ट फास्ट। तो इसमें फर्स्ट लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स मतलब जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है उस पे इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो एक तो अंकित भाई ने लोन दिया और दूसरा भानु भाई ने लोन दिया। इन 2 पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है। कितना कितना दिया है? 2,50,000 एंड 2,50,000 ईच। दोनों ने 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट 2.5 लाख रुपए का लोन दिया हुआ। ठीक है, अब इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? क्या क्वेश्चन वाले ने इंटरेस्ट का रेट बताया है? द आंसर इज नो। क्वेश्चन वाले ने जो इंटरेस्ट का रेट बताया वो तो उस लोन पे बताया जो फर्म ने पार्टनर को दिया, लेकिन जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब तक तो हम लोगों को अच्छे से समझ आ गया है कि लोन बाय पार्टनर का अगर इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो हम लोग लेते 6% पर एनम, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने बोल रखा है, राइट। और क्योंकि वही घिसी पिटी 1 अक्टूबर की डेट है तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो 6-6 महीने के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया? ये आ रहा है 7,500 ईच। ये निकल के आ रहा है 7,500 ईच। तो पहली कैलकुलेशन तो ये हो गई। सेकंड कैलकुलेशन दूसरी है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, तो जो तीसरी पार्टनर है दैट इज चारू, उसको फर्म ने लोन दिया हुआ था, उस पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो याद रखना ये 2 जो इंटरेस्ट हमने निकाले ये वाले, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं? ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होते हैं। और जो ये दूसरा इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं ये फर्म के लिए इनकम होगी, राइट। तो चारू की बात करते हैं। तो चारू ने को हमने कितना लोन दिया है? हमने 1 लाख रुपए का लोन दिया है और यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 6% पर एनम का इंटरेस्ट चारू से चार्ज करना है। और पर एनम है तो इससे भी 6 महीने का होगा, क्योंकि इसको भी लोन 1 अक्टूबर को दिया है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने। तो ये अकॉर्डिंगली कितना निकल के आ रहा है? ये 3,000 रुपए निकल के आ रहा है। तो ये वाला जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, ये वाला
ये जो इंटरेस्ट है ये बच्चों इनकम है, दिस इज इनकम, ये इनकम है। ठीक है, तो ये तो भाई कैलकुलेशन हो गई मेरी, लेकिन क्वेश्चन ने तो आपसे क्या मांगा था, क्वेश्चन ने आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी थी। तो आओ फटाफट से जर्नल एंट्रीज करके दिखा देते हैं इसकी। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, तो देखो सबसे पहले भाई 1 अक्टूबर 2022 को क्या हुआ, पहले लोन का देना लेना जो भी है लेन देन हुई। तो एक तरफ तो हमें लोन मिला दो पार्टनर से, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय, क्या नाम था, अंकित नाम था ना, हाँ अंकित नाम था, टू लोन बाय अंकित और टू लोन बाय भानु। तो पहले तो भाई हमने लोन लिया दोनों पार्टनर से 2.5 रुपए का, 2,50,000 एंड 2,50,000 ईच, तो टोटल हो गया 5 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। तो पहले हमने एक तरफ लोन लिया दो पार्टनर से, ठीक है, और दूसरी तरफ सेम डेट पे हमने चारू को लोन दिया। तो चारू को जो लोन दिया उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, लोन टू चारू डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो 1 लाख रुपए का लोन हमने चारू को दिया। तो ये तो लोन को देने लेने की मतलब जो भी है वो बात हो गई। अब इंटरेस्ट की बात करेंगे। अब इंटरेस्ट की बात आएगी 31 मार्च 2023 को, बुक्स जब क्लोज हो रही होंगी, ईयर जब एंड हो रहा होगा, मैं लिख देता हूं ईयर एंड पे। अब ईयर एंड पे हम इंटरेस्ट की बात करते हैं 31 मार्च 2023। तो एक इंटरेस्ट तो है जो हमें देना है पार्टनर को, यानी हमारा एक्सपेंस है, तो वो ये वाला इंटरेस्ट है जो हमने एक्सपेंस वाला यहां पे कैलकुलेट करा। तो इसकी क्या एंट्री होगी, देखो दोनों इंटरेस्ट मिला के 15,000 हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट। तो टोटल मिला के 15,000 का इंटरेस्ट है, और किस किस को देना है हमको, लोन बाय अंकित 7,500 टू लोन बाय भानु 7,500। तो ये वो इंटरेस्ट है जो हमें पार्टनर्स को देना है। ठीक है, तो ये एक्सपेंस हो गया। ये हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात करी, हमारे लिए एक्सपेंस है, और ये हमने ड्यू कर दिया। अभी हमने ड्यू करा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था ये हमने अप्रैल में पे करा है, अभी 31 मार्च तक पे नहीं करा। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि हमने ये अप्रैल में पे करा है। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ सेम डेट पे जो चारू वाला लोन है उस पे इंटरेस्ट लेना है, वो इनकम है मेरे लिए। लेकिन उसके लिए अगर आपको याद होगा, हमने जो कॉन्सेप्ट में सीखा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। हमने सीखा था जब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर की बारे में बात होती है, तो हम जो इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, हम उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, हमको यही करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले इंटरेस्ट को चारू के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और ये हमने 3,000 रुपए कैलकुलेट करा था, ये हमने 3,000 रुपए कैलकुलेट करा था। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करना है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और एक इंटरेस्ट इनकम है। तो इनको हमें पीएनएल अकाउंट में डालना होता है। तो पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस को पीएनएल अकाउंट में डाल देंगे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है जी, तो ये वाला जो इंटरेस्ट है बेसिकली, ये जो बेसिकली मेरा खर्चा है, इसको उठा के हम लोग कहां डाल देंगे, उसको उठा के हम लोग यहां पे डाल देंगे। ठीक है, तो 15,000 का जो इंटरेस्ट है ये हम लोग उठा के पीएनएल में डेबिट में डाल देंगे, और जो 3,000 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम है वो सेम डेट पे हम लोग पीएनएल में क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट।
तो ये वाला जो इंटरेस्ट है हम लोग उठा के यहां पे इनकम में डाल देंगे, पीएनएल में डाल देंगे। तो ये इसकी एंट्री हो गई। तो ये क्वेश्चन ने आपसे बेसिकली इतना यहां से पूछा था। और एक क्वेश्चन ने जानकारी और बताई थी, उसने बताया था कि 10 अप्रैल 2023 को 10 अप्रैल 2023 को जो इंटरेस्ट का खर्चा था ये 15,000 रुपए वाला, वो हमने पे कर दिया। तो देख लो क्वेश्चन ने, देखो यहां पे बताया था कि 10 अप्रैल को, ये रहा, किधर गया किधर गया, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10th अप्रैल 2023। तो इसको हम लोग पे कर देंगे। तो लोन बाय अंकित अकाउंट डेबिट, लोन बाय भानु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 7500 ऑफ 15,000। तो ये इंटरेस्ट हम लोग 15,000 का 10 अप्रैल को पे कर देंगे 15,000। चलो जी, यहां तक डन करो। तो यहां तक की अगर बातें आपको समझ आ गई, क्वेश्चंस आपको समझ आ गए, तो अब हमारा जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया, इंटरेस्ट और रेंट वाला। और जल्दी से बताओ, अगर डन है तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें आगे बढ़ना है। चलो, चलिए जी, तो आओ बच्चों नोट्स पे आते हैं अपने। जो नेक्स्ट पोर्शन हमें डिस्कस करना है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे होते हैं। तो देयर आर टोटल 2 मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल मेंटेन करने के पार्टनरशिप अकाउंट में। एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, जब मैं फिक्स कैपिटल मेथड की बात करता हूं तो बच्चों फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल के लिए 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, या फिर इसको आप डायरेक्टली सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हो, और दूसरा होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। दूसरा क्या होता है? पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है कैपिटल के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। बात क्लियर हो गई? तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन बताता नहीं कौन सा मेथड है कैपिटल अकाउंट का, तो ये बच्चों याद रखना, अगर क्वेश्चन नहीं बताता कि कौन सा मेथड है तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अज्यूम करते हैं। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं। तो भाई ये एटलीस्ट एक ना एक बच्चे का डाउट हमेशा आता है, बस सर क्वेश्चन में तो बताया ही नहीं कैपिटल कौन सा है, तो हमें कैसे पता लगेगा? भाई ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को कि क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाइड नहीं है कौन सा मेथड है तो वी ऑलवेज अज्यूम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों में से, यानी हम एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड तभी होगा जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अच्छा अब फिक्स कैपिटल मेथड में जरा देखते हैं, जहां हमने बोला कि 2 कैपिटल के अकाउंट मेंटेन होते हैं, एक होता है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ गिनी चुनी अपनी पार्टनर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करते हैं। सीधी बात बोलूं, फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, अपनी जेब से लगाता है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसका खाता मेंटेन होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली
इसमें क्या आता है, इसमें कैपिटल के बैलेंसेस प्लस जो भी पार्टनर अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, भाई हो सकता है ना पार्टनर कुछ और कैपिटल लगाए ड्यूरिंग द ईयर, या फिर वो अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, तो बस यही रिकॉर्ड होता है, हमेशा यही रिकॉर्ड होता है। और इसी वजह से बोला जाता है बच्चों, याद रखना है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। और बाकी सारी जो पार्टनर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस होती है वो हम सारी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिमेनिंग जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी थी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करी थी, हमने पार्टनर्स की रिम्यूनरेशन यानी सैलरी कमीशन की बात करी, हमने पार्टनर के प्रॉफिट और लॉस का शेयर के लॉस के बारे में बात करी, एटसेट्रा। मतलब बाकी सारी चीजें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाती है। बात समझ में आ गई? तो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है पार्टनर और जो वो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, यही दो चीजें फिक्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी, बाकी सारी चीजें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगी। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां तो एक ही अकाउंट है, तो सारी ट्रांजैक्शंस मतलब यहां की सारी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में जाएगी, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब वो चाहे कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, चाहे विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे पार्टनर की सैलरी हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट में जाएगा, दैट इज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, बात आई होप सो समझ आ गई होगी। बाकी फिक्स कैपिटल मेथड में याद रखना, इसमें कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, पॉइंट नंबर 1। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में कोई भी बैलेंस हो सकता है, याद रखना। यहां देखो कोई नियम नहीं है, यहां डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, यहां क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, पॉइंट नंबर 2। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर मैं बोलूं, यहां जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन डेबिट भी हो सकता है, यहां पे भी कोई नियम नहीं है। मतलब एक ही अकाउंट में नियम है। फिक्स कैपिटल मेथड के फिक्स कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। बाकी जितने भी अकाउंट है, चाहे वो करेंट अकाउंट हो, चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट है, ये डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे जनरली मतलब कभी ऐसा रूल नहीं बना सकते। तो ये भी याद रखना आपको, मतलब ये भी छोटा मोटा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा, कभी डेबिट नहीं होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, इसको याद ध्यान में रखते हुए कभी कभी हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में आओ, मतलब आप अपने रजिस्टर में आ जाओ एक बार फटाफट से। आप अपने रजिस्टर में आओ तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था, तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पॉइंट लिखवा रहा हूं शॉर्ट में, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी नोट्स में आपको दे रखे हैं मैंने, लेकिन सिर्फ जो एक्स्ट्रा मुझे आपको ज्ञान की चीजें बतानी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप फटाफट से अपने रजिस्टर में बस लिखो एक बार, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट। तो अगर आप अपनी किताब में जाके देखोगे बच्चों, तो आपको इतने बड़े बड़े कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, उसके फॉर्मेट और ये सब दिखेंगे। लेकिन मैं आपको फॉर्मेट रटवाने से अच्छा पता है क्या चाहता हूं, मैं आपको एक जनरल रूल सिखाने की कोशिश करना चाहता हूं कि कैपिटल अकाउंट का जनरल रूल क्या है। और ऐसा नहीं है कि रूल मैं कोई नहीं सिखा रहा हूं, ये आप 11th क्लास में सीखते थे। आप 11th क्लास में सीखते थे कैपिटल अकाउंट का नियम क्या होता था। अच्छा, आपने 11th क्लास में क्या सीख रखा है? जब कैपिटल इंक्रीज करनी होती थी तो हम कैपिटल को क्या करते थे बच्चों? क्रेडिट करते थे। याद है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट? और वहीं अगर कैपिटल कम करनी होती थी तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे। ये सिंपल रूल था। बस उसी रूल को ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता है या करेंट अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या है? पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट लिखो, जब भी आपको पार्टनर को देना है कुछ, सिंपल है, रटवाना है ही नहीं, सीधा नियम देखना है हमको, बिल्कुल बेसिक जनरल बात करनी है। जब भी पार्टनर्स को कुछ हमको देना है, जब भी हमें पार्टनर्स को कुछ देना होता है कि लो पार्टनर ये तुम लो, जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो पार्टनर का जो कैपिटल होता है या जो उसका करंट अकाउंट होता है, भाई जो एज द केस में भी इसको बढ़ाया जाता है।
इंक्रीज करा जाता है कि लो पार्टनर हम तुमको दे रहे हैं तो तुम्हारा कैपिटल या करेंट अकाउंट का बैलेंस हम बढ़ा रहे हैं। और नियम वही है भाई जो अभी मैं कह रहा था, जब भी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना होता है तो हमको उसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो हम पार्टनर को देते क्या क्या है बच्चों, पता हम क्या क्या देते हैं पार्टनर को, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, हम पार्टनर की सैलरी या कमीशन देते हैं, हम पार्टनर को उसके प्रॉफिट का शेयर देते हैं। इसके अलावा ये तो देने की बात हो गई, इसके अलावा भाई देखो ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको समझ ही आता है भाई, इसके अलावा अगर पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आता है, इसके अलावा अगर पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो भी तो उसका कैपिटल बढ़ेगा ना, तो भी उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों के लिए आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में डालना होता है, सीधा नियम है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट, जब भी पार्टनर से हमको लेना है तो पार्टनर से लेना है, थोड़ा सा हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप भी लिखते चलो और आपको थोड़ा सा याद रहे मेरी बात। जब भी फर्म को पार्टनर से कुछ लेना होता है तो पार्टनर का जो कैपिटल या करेंट अकाउंट होता है हम लोग उसको कम कर देते हैं, और कैपिटल को कम करने के लिए हमने बोला, 11th क्लास के बच्चे भी बता देते हैं बात कि सर कैपिटल कम करने के लिए हमें कैपिटल को क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ठीक है, तो अब ये इसका भी एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या क्या है, हम क्या क्या लेते हैं पार्टनर से, एक तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेते हैं, इसके अलावा कभी कभी, बिल्कुल कभी कभी हम लोग पार्टनर से उसके लोन का इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, इसके अलावा हम उनसे पार्टनर का लॉस का शेयर भी लेते हैं। अगर भाई प्रॉफिट हुआ है तो देना है, लॉस हुआ है तो पार्टनर से लेना है, तो उसके लॉस का शेयर भी लेते हैं। और इसके अलावा अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स करी है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल करा है, ठीक है, तो ध्यान रखना ड्राइंग्स अलग चीज होती है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल थोड़ी अलग चीज होती है, पर दोनों भी बाय नेचर एक तरह से ड्राइंग्स ही होती है। तो ड्राइंग से भी क्या होगा, कैपिटल कम होगा। और ये बात आपने अगेन 11th क्लास में सीख रखी कि ड्राइंग से हम लोग कैपिटल कम करते हैं। भाई आप याद करना, बचपन में फाइनल अकाउंट्स बनाते थे बैलेंस शीट में, अगर प्रॉफिट होता था तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल में प्लस करते थे, और लॉस होता तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल में माइनस करते थे। ये वही बात है, प्रॉफिट है तो हमें कैपिटल बढ़ाना है, प्लस करना है, लॉस है तो हमें कैपिटल कम करना है, माइनस करना है, बस ये वही वाली बात है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये नोट कर लो भाई, ये नोट कर लो। फटाफट से नोट कर लो भाई, ये बिल्कुल मुद्दे की बात हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल इधर उधर की बात करने ही नहीं। मुझे डन बताओ भाई, हो गया? चैट पे आप बताते चलो बच्चों, होते चले तो मुझे बताना, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ऐसा ना हो कि मैं जरूरत से ज्यादा फास्ट चलूं और फिर आप गुम जाओ। मुझे आपको अपने साथ लेके चलना है, तो हो जाए तो मेरे को एकदम एक थम्स अप भेज दोगे तो भी चल जाएगा खाली। ठीक है, चलो वेरी गुड, ये भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो मुझे आपको चीज सिखानी है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हमें एक एक करके सारी कैलकुलेशंस करना सीखना है बच्चों। हमें ये तो पता लग गया सर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक एप्रोप्रिएशन होता है, लास्ट क्लास में करा था हमने। हमें ये भी दिख गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है। अब सवाल उठा ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करना होता है। ठीक है, तो अब ये हमें थोड़ा सा सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट कैसे करना होता है। तो आप हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक बस कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल लिखेंगे इसमें, एक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल लिखना मेरे साथ साथ। तो इसमें लिखना P एंड Q
आर इन पार्टनरशिप, आर इन पार्टनरशिप बिजनेस। चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल करवा रहा हूं, उससे आपको समझ जाओगे आप कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे होता है। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023। तो बैलेंस लिख लो, 1 अप्रैल 2023 को कितना कितना है। पी का है 2 लाख, क्यू का है 1 लाख, क्यू का है 1 लाख। अदर इंफॉर्मेशन लिखो, अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन 1 जुलाई 2023, P introduced further capital of ₹50,000। P ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करा 50,000 का। 31 अगस्त 2023 Q withdrew ₹10,000। ठीक है, उसके बाद 30 नवंबर 2023 P withdrew आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल को ब्लॉक कर देना, आउट ऑफ कैपिटल। P withdrew आउट ऑफ कैपिटल ₹1 लाख, ₹1 लाख। नेक्स्ट लिखना 31 जनवरी 2024 आएगा। Q इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ ₹25,000। बस कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 12% per annum for the year ended, for the year ended 31st March 2024। चलो जी, लिख लिया। आइए जी, तो बस इससे आपको सीख मिल जाएगी कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको करना है। पहले मैं पी की बात करता हूं, पहले मैं पी की बात करता हूं। ठीक है, तो पी को एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा पी को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्चुअली समझना है, रटना नहीं है कुछ भी। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल लॉजिकली समझना है। तो देखो, पहली बात, मेरा जो साल है क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को, और ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को, 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी फिलहाल पी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हमें खाली अभी फिलहाल पी पे फोकस करना है। तो एक बार मैं पी को डायग्रामेटिकली भी थोड़ा समझाऊंगा, आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। फिर क्यू को हम लोग थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, है ना। क्यू को हम फास्ट करेंगे, बिना डायग्राम वगैरह बनाए डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा और करने का तरीका भी समझ आ जाएगा। राइट, तो सबसे पहले सिर्फ पी पे फोकस करो। मैंने 1 अप्रैल 2023 के कैपिटल के बैलेंसेस दिए। तो पता है
ये साल की पहली तारीख के कैपिटल के बैलेंसेस हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल्स, इनको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल्स। तो सिर्फ पी की बात करते हैं, पी का ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए। तो आओ मैं यहां पे लिखता चलता हूं, पी का ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख रुपए, मैं यहां लिखते हुए चलता हूं। ठीक है, तो यहां मैं कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हुए चल रहा हूं। उसके बाद सिर्फ पी पे फोकस करना। 1 जुलाई 2023 को क्वेश्चन ने बोला कि पी ने इंट्रोड्यूस करा फर्दर, मतलब और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा 50,000 रुपए का। तो 1 जुलाई 2023 कब पड़ेगा, 1 जुलाई 2023 लगभग लगभग कहीं यहां पे पड़ेगा। ठीक है, तो 1 जुलाई 2023 यहां पे पड़ेगा। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पी ने और कैपिटल लाया, पी ने और यहां कैपिटल लाया। तो सोच के बताओ, पी ने और कैपिटल लेके आया, और कितने रुपए का कैपिटल लेके आया, 50,000 रुपए का लेके आया। तो यहां पे पी की कैपिटल 50,000 से बढ़ गई। तो खुद सोचो, अगर पी की कैपिटल 50,000 से बढ़ गई, अभी 2 लाख चल रही थी, यहां 50,000 से और बढ़ गई, तो अब कितनी की हो गई, 2,50,000 हो गई, 2,50,000 हो गई। आई होप द प्रॉब्लम, मतलब पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद और क्या हुआ, सिर्फ पी पे फोकस करना। 31 अगस्त तो क्यू की बात हो रही है, अभी क्यू की बात नहीं करेंगे। 30 नवंबर को पी ने विड्रॉ करा आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल, अपने कैपिटल में से उसने विड्रॉ करा, अपने कैपिटल में से विड्रॉ करा 1 लाख रुपीस। तो कैपिटल बोले तो यहां पे हम कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो उसने बोला पी ने 1 जुलाई 30 नवंबर 2023 को अपने कैपिटल में से 1 लाख रुपए विड्रॉ करा। ठीक है, तो 30 आपका 30 नवंबर कहां पड़ेगा, लगभग लगभग कहीं यहां पे मान लेता हूं, यहां 30 नवंबर लगभग यहां पे पड़ेगा 2023। तो यहां पे पी ने अपने कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो 1 लाख रुपए से उसका कैपिटल कम हो गया। तो वही बात है, अभी उसका कैपिटल यहां तक 2.5 लाख रुपए चल रहा था, यहां उसका 1 लाख से कम हो गया। तो अब उसका कैपिटल कितने रुपए का हो गया, सर उसका कैपिटल अब 1,50,000 का हो गया। ठीक है जी। उसके बाद बस पी की कहानी इतनी ही है। पी की कहानी ये रही मेरे सामने। अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और इंटरेस्ट का रेट मैंने बोल रखा है 12% पर एनम, 12% पर एनम मेरे को इंटरेस्ट का कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखो मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्यों दिया जाता है, पार्टनर अपनी जेब से कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। तो फर्म क्या कहती है कि पार्टनर तुमने जो कैपिटल लगा रखा है हमारे बिजनेस के अंदर, अगर तुम ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो हो सकता है तुम थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट वगैरह कमा लेते, लेकिन तुमने फर्म के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो हम एक काम करते हैं, हम आपको एक फिक्स कुछ इंटरेस्ट देते रहते हैं, आपको एक इंटरेस्ट हम फिक्स देते रहते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे मैंने तो अपना कैपिटल फर्म में लगा रखा है यार, इसको मैं कहीं बैंक में डिपॉजिट करा देता, फिक्स डिपॉजिट करा देता, एफडी वगैरह कुछ कर देता तो मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल जाता। तो बेसिकली कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है फर्म पार्टनर को उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे कंपनसेट करती है। ठीक है, अब वो कैसे करेगी भाई, बैंक वाले इंटरेस्ट कैसे देते कैपिटल हमारे डिपॉजिट पे, वो देखते कि भाई कस्टमर का डिपॉजिट कितने महीनों के लिए, कितने टाइम के लिए, कितना रहा। तो वो टाइम बेसिस पे, जैसे बैंक वाले टाइम बेसिस पे फिक्स डिपॉजिट वगैरह पे ब्याज देते, इंटरेस्ट देते, इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में भी यही देखा जाता है कि किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कितने महीनों के लिए, कितने टाइम के लिए लगा रखा है, उतने टाइम के हिसाब से उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं, जैसे पी की बात कर रहे हैं, पी का कैपिटल 2 लाख रुपए का चल रहा था, और अभी ये 2 लाख रुपए कितने महीनों के लिए चला, यहां से लेके यहां तक चला, अप्रैल मई जून 3 महीनों के लिए चला, 3 महीनों के लिए चला। तो हम बोलेंगे सर 2 लाख रुपए पी का 3 महीनों के लिए चला, तो 2 लाख का कैपिटल है, 12% का इंटरेस्ट है, और ये 3 महीनों के लिए चला। ठीक है सर, प्लस फिर 1 जुलाई से ये जो कैपिटल है, 1 जुलाई से ये कैपिटल 2,50,000 रुपीज का हो गया। कितना हो गया, 2,50,000 का हो गया, क्योंकि यहां पार्टनर ने 50,000 का और कैपिटल डाल दिया। तो अब हम बोलेंगे अब पी का कैपिटल 1 जुलाई से 2,50,000 हो गया, और ये कब से कब तक चला,
यहां से लेके यहां तक चला, यहां से लेके यहां तक चला 1 जुलाई से 30 नवंबर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीनों के लिए चला सर? 5 महीने के लिए चला। तो अब हम बोलेंगे देखो 2,50,000 का कैपिटल जो चला वो 5 महीने के लिए चला, तो इस पे हम लोग 12% का जो ब्याज है 5 महीने के लिए 2,50,000 पे दे देंगे। ठीक है, प्लस प्लस उसके बाद यहां पे क्या हुआ, यहां पे पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से 1,00,000 रुपए निकाल दिए, तो अब उसका कैपिटल 1,50,000 हो गया। और अब ये 1,50,000 का कैपिटल 30 नवंबर से लेकर साल के अंत तक चला। तो कितने महीनों के लिए चला? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 महीने के लिए चला। तो अब हम यहां बोलेंगे कि पार्टनर का 1,50,000 का कैपिटल चला, उसमें 12% के हिसाब से ब्याज देना चाहिए 4 महीनों के लिए, क्योंकि ये 4 महीनों के लिए चला। तो क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये कैलकुलेशन मेरी समझ आई? ठीक है सर, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो यहां 12 12 तो कट गया, तो 3%, तो 100 3 2 ये आ गया 6,000, 3 2 6, 6,000 प्लस यहां भी 12 12 कट गया, 100 100 कट गया, तो ये आ गया 2,500 इंटू 5, ये आ रहा है 12,500, ये आ रहा है 12,500 प्लस यहां भी 12 12 कट गया, ये 0 0 कट गए, तो 15 4 60 और 2 0, तो 6,000। बस इस गणित को सॉल्व कर दिया, तो ये आ रहा है 24,500, ये आ रहा है 24,500। चेक कर लो भाई, मैं एक बार सिखाऊंगा तसल्ली से, बार बार नहीं सिखाऊंगा, है ना, तो कॉन्सेप्चुअली सीख रहे हैं हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एकदम आई होप सो बात समझ आ गई होगी कैसे निकलता है। लेकिन अगर अब मैं आपको एक बार जरा अपने नोट्स पे लेके जाऊं, मैं आपको जरा अपने एक बार नोट्स पे लेके जाऊं, जहां मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी है वो यहां पे करी है इस वाले टॉपिक में। यहां मैंने थोड़ा अलग तरीका बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मैं ये भी बता देता हूं कि ये क्या तरीका है। तो ये मैथमेटिक्स, अल्टीमेटली गणित की बात हो रही है, लेकिन इसको निकालने का एक नजरिया और है। मैथमेटिकली इसको निकालने का एक नजरिया और होता है। हम बोलते हैं एक और नजरिए से, मैं बोलता हूं देखो पार्टनर का 2,00,000 रुपए का जो ओपनिंग कैपिटल है, इस पे पहले तो इंटरेस्ट पूरे साल का निकाल दो। तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो ऑन ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का। तो ये कैसे आएगा? 2,00,000 रुपए का कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल था, 12% के हिसाब से ये पहले तो पूरे साल का निकाल लो, पहले तो पूरे साल का निकाल लो। तो ये सर कितना आ गया? ये आ रहा है 24,000 रुपए, ये आ रहा है 24,000 रुपए। तो पहले तो इंटरेस्ट पूरे साल का निकाल लो ओपनिंग कैपिटल पे, ठीक है। फिर 1 जुलाई को नया कैपिटल आया 50,000 का, तो इस नए कैपिटल पे 50,000 के कैपिटल पे 1 जुलाई से लेके ईयर एंड तक आप और एडिशनल कैपिटल जो है उस पर फर्दर और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि नया कैपिटल है, ठीक है। तो आप प्लस कर दो इस पे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो आप बोलो सर 50,000 का नया और एडिशनल कैपिटल आया, इससे 12% के हिसाब से, लेकिन अब पूरे साल का नहीं, क्योंकि 1 जुलाई से कैपिटल आया। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च यानी 9 महीने जो पड़ रहे हैं, 9 महीने का ये आप इस पे और फर्दर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 9 महीने का फर्दर और इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो ये आ गया 4,500, 4,500, ये आ गया 4,500। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और इसी तरह से फिर देखो, इसके बाद इस पार्टनर ने 30 नवंबर को अपने कैपिटल में से 1,00,000 रुपए कम कर दिया, माइनस कर दिया। तो अभी तक आपने पूरा 31 मार्च तक सारे कैपिटल पे ब्याज निकाल रखा है, लेकिन 30 नवंबर से तो ये कम हो गया, 30 नवंबर से तो ये कम हो गया। तो यहां से लेके यहां ईयर एंड तक आप एक काम करो, ये जितने भी महीने पड़ रहे हैं, यानी जो 4 महीने पड़ रहे हैं, इस 1,00,000 पे 4 महीने का इंटरेस्ट हटा दो, माइनस कर दो, क्योंकि ये कैपिटल कम हो गया है।
कैपिटल कम हो गया तो इंटरेस्ट भी कम हो जाना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन ये माइनस कर दो, क्योंकि भाई जब कैपिटल कम हो गया तो इंटरेस्ट भी तो कम होना चाहिए। तो भैया इसने 1 लाख रुपए विड्रॉ करे 12% के हिसाब से, ये 4 महीने के लिए विड्रॉ करे, तो ये आप इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4,000 माइनस कर दो, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, इसको सॉल्व करो तो सर ये भी आंसर कितना आएगा, ये भी आंसर आ जाएगा 24,500, ये भी आंसर आ जाएगा 24,500। तो ये देखो दो तरीके मैंने आपको, दो अप्रोच बता दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के, आप कैसे भी कर लो, आपकी श्रद्धा है, आपको जैसी मैथमेटिक्स समझ आती है आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दो तरीके सिखा दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के, लॉजिक के साथ कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको सिखाया पार्टनर पी के केस में कि देखो कैसे आप निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, यस सर, ओके। अब इसी तरह से हम जरा पार्टनर क्यू की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्यू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ क्यू। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये वाला अप्रोच फॉलो करता हूं, जो मैंने ये वाला अप्रोच लगाया और के नीचे ऑल्टरनेटिव अप्रोच, इससे करने की कोशिश करता हूं डायरेक्टली बिना डायग्राम के। एक मैंने पूरा आपको एग्जॉस्टिवली डायग्राम बना के और दोनों मैथमेटिकल तरीकों से करके दिखा दिया। एक तरीका मैं बिना डायग्राम बनाए आपको एक बार कराने की कोशिश करता हूं। तो फंडा क्या है, मेरा फंडा ये है कि सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लो ऑन ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का। तो अब जरा क्यू की बात करेंगे, अब जरा हम क्यू की बात करेंगे, फटाफट से आ जाओ। क्यू का ओपनिंग कैपिटल कितना था, क्यू का ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख रुपए पे 12% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो। तो 1 लाख इंटू 12% इंटू 12/12 पूरे साल का आप इस पे निकाल लो। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12,000, ये आ जाएगा 12,000। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल ढूंढो। एडिशनल कैपिटल पे एडिशनल पीरियड के लिए और फर्दर इंटरेस्ट ऐड कर दो। तो पी ने देखो क्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, यहां पे हम लोग क्यू की बात कर रहे हैं। क्यू का एडिशनल कैपिटल ढूंढो। तो क्यू ने 31 जनवरी 2024 को क्यू ने और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 25,000 का, 31 जनवरी 2024 को। तो इस एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट ऐड कर दो। तो प्लस इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो क्यू ने 25,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इस पे 12% के हिसाब से, क्योंकि इसने 31 जनवरी को किया, तो फरवरी और मार्च है ना, उसने कौन सी डेट को किया, 31 जनवरी को किया। तो 2 ही महीने बचे फरवरी और मार्च ईयर एंड तक, तो 2 महीने का एक्स्ट्रा और इंटरेस्ट इसको दे दो। कैपिटल बढ़ गई तो भाई इंटरेस्ट भी बढ़ा दो 2 महीने का। तो ये सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 500, ये आ रहा होगा 500, राइट, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। अगर कैपिटल में से विड्रॉ करा है पार्टनर ने, तो जितने पीरियड के लिए विड्रॉ करा है उस पे जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आप माइनस कर दो। ठीक है, तो अब जरा क्यू की बात करते हैं। क्यू की, क्या क्यू ने अपने कैपिटल में से विड्रॉ करा है क्या, तो ढूंढो। आप बोलोगे सर हां किया है, ये रहा सर 31 अगस्त को क्यू ने विड्रॉ करा है सर, ये रहा शब्द लिखा है देखो, विड्रॉ 10,000 रुपए। लेकिन क्या मैंने यहां पे कैपिटल वर्ड लिखा कि ये कैपिटल में से विड्रॉ करा, जैसे इसके नीचे पी में देखो मैंने विड्रू आउट ऑफ कैपिटल लिखा था यहां पे। क्या मैंने यहां पे क्यू के केस में बोला कि विड्रॉ उसने कैपिटल में से किया है, दैट इज मैंने यहां ऐसा नहीं बोला, नॉट आउट ऑफ कैपिटल। तो ये भाई नॉर्मल ड्राइंग से, ये कैपिटल से नहीं निकाला, ये तो नॉर्मल ड्राइंग से, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए दिस इज नॉट कैपिटल विड्रॉन, ये कैपिटल में से नहीं विड्रॉ करा। तो क्यू ने पूरे साल में अपने कैपिटल में से कुछ भी विड्रॉ नहीं करा, तो उसका यहां पे कुछ भी नहीं निकल के आएगा।
तो बस यही इसका फाइनल आंसर बन के आ जाएगा, दैट इज 12,500। मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट से बताओ। कैलकुलेशन ओके हो गया? मैंने बड़े आराम से बताया, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चल के बता रहा हूं, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट से बता दो भाई, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो मेरे को चैट पे, फिर मैं अपनी डिस्कशन को और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे थोड़ी बातचीत करने की जरूरत है ना। ओके सर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आप एक पेज के बीचों बीच इसके बाद लिखो, अब एक पॉइंट लिख लो बस, इसको ध्यान में रखते हुए, ड्राइंग्स। तो देखो, जब हम ड्राइंग्स की बात करते हैं, प्रिडोमिनेटली स्पीकिंग ड्राइंग्स दो तरह की हो जाती है। एक हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, एक हम बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है? ये होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। बात समझ आ रही है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो पार्टनर ने प्रॉफिट कमाया है, जो उसने प्रॉफिट कमाया है, वो अपने प्रॉफिट में से निकाल रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो अपने कमाए हुए प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा है। और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ये होता है कि पार्टनर ने जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है, जो अपना कैपिटल लगा रखा है, उसमें से विड्रॉ कर रहा है, प्रॉफिट में से नहीं, कैपिटल में से। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मेरे इस एग्जांपल में देखो, मेरे एग्जांपल में जो मैंने क्यू की बात करी थी, या मैंने रादर पहले पी की बात करी थी, पी ने अपने कैपिटल में से विड्रॉ करा था, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था। लेकिन क्यू की जब मैंने बात करी थी, क्यू की नॉर्मल विड्रॉ मैंने लिखा था, ये कैपिटल में से नहीं था, यानी खाली विड्रॉ या ड्राइंग्स की बात करी थी। तो ये वाली जो ड्राइंग्स थी वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट था। तो दोनों में सेग्रीगेट करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि दोनों अलग टाइप की ड्राइंग्स है दोनों भी ड्राइंग्स, अल्टीमेटली बाय नेचर दोनों भी ड्राइंग्स है। ठीक है, लेकिन ये अलग तरह की ड्राइंग्स है, थोड़ी अलग तरह की ड्राइंग्स है। तो जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बच्चों, तो लिखते चलना। इसकी जर्नल एंट्री मैं लिखवाना चाहता हूं, आप इसकी जर्नल एंट्री लिखो। इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो बेसिकली बच्चों, जो आप अपने क्लास 11th में ड्राइंग्स की एंट्री रट के लिखते थे, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की एंट्री होती थी। तो पहले हम एंट्री करते ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, और उसके बाद इस ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, कैपिटल या करेंट अकाउंट में। पार्टनर के कैपिटल, मैं यहां पूरा लिख देता हूं पार्टनर्स, कहीं आप बोलो पता नहीं किसका कैपिटल, हम पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में इस ड्राइंग्स को डाल देते हैं। कैपिटल अकाउंट कब होगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और करेंट अकाउंट कब होगा? जब फिक्स कैपिटल मेथड है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान रखना भाई, जब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात आती है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पार्टनर के करेंट अकाउंट में आता है। वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो खैर डिस्कस करने की बात ही नहीं, क्योंकि वहां तो एक ही अकाउंट होता है, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। और अगर मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल इसकी बात करूं, तो इसकी सीधा सीधा एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दोनों की एंट्री में फर्क है। तो ड्राइंग्स अकाउंट का यूज होता है फॉर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल टू कैश या बैंक किया जाता है। अब यहां नोट करना, मैंने करेंट अकाउंट नहीं लिखा, यहां मैंने करंट अकाउंट नहीं लिखा, क्योंकि ये हमेशा कैपिटल अकाउंट में आएगा। फिक्स कैपिटल मेथड में भी कैपिटल अकाउंट में आएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। और इसीलिए जब हमने कॉन्सेप्ट करा था टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग फिक्स की जब हमने बात करी थी, तो देखो फिक्स कैपिटल मेथड में हम क्या बोलते थे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, फिक्स कैपिटल में क्या आता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आएगा, करेंट अकाउंट में नहीं आएगा।
ठीक है, तो एक इसलिए आप ये जर्नल एंट्री लिख लो। अगली बात जो मैं चाहता हूं आप लिखो, अगली बात लिखते हैं आपको कि जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात आती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की बात आती है, तो ये हम कंसिडर करते हैं, ये हम कंसिडर करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हम कंसिडर करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसे कि आप देख सकते हो पिछले एग्जांपल में जो पार्टनर पी का जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था ये वाला, तो ये हमने कंसिडर करा था टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिख रहा है ये आपको, ये 1 लाख रुपए का जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल था ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसिडर करा था। और वहीं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में लिख लो, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, वो आगे करेंगे हम लोग आगे के टॉपिक में, बट आप लिख लो इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आगे जाके जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे उसमें इस वाले ड्राइंग्स को कंसिडर किया जाता है। इसलिए अब पार्टनर क्यू के केस में देखना, पार्टनर क्यू ने जो ड्राइंग्स करी थी उसको हमने इग्नोर करा, उसको हमने नहीं लिया फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो अब स्टार पॉइंट लिखना, एक स्टार पॉइंट लिखो मेरे साथ, स्टार डाल के एक पॉइंट लिखना। हमने सीख रखा है, अभी देखो मेरी थोड़ी चर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके ही चल रही है। हमने सीख रखा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, हमने वो बोल रखा है इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, यही सीख रखा है ना। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय क्वेश्चन। ठीक है, तो देखना कभी कभी क्वेश्चन वाला खुद बोलता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज की तरह ट्रीट करो, तो अगर ऐसा नहीं बोल रहा तो हम वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, इसका मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में, हमने बोला था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो अवेलेबल प्रॉफिट्स को एक्सीड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो देयरफॉर आप यहां पे देयरफॉर लिखो, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स, कैन नॉट एक्सीड अवेलेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, फिर लिखो इसके नीचे इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is more than available profits, then interest on capital is calculated as below, as below। तो बात समझना, हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो फिर आपको काम कैसे करना है उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर से लिखो, क्योंकि और इस पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये सीबीएसई का फेवरेट है, एमसीक्यू में भी पूछता है सीबीएसई, कभी कभी इसके 3 मार्कर के क्वेश्चन में भी पूछता है। तो इस वाले एग्जाम्पल को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है आपके क्या कहते हैं सीबीएसई का। ठीक है, तो इसमें लिखो एक्स एंड वाई इनके कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं आपको, कैपिटल बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2023 कितने दे रखे हैं आपको? एक्स का दे रखा है 2 लाख रुपए, वाई का दे रखा है 1 लाख रुपए, वाई का दे रखा है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो लिखना पहले मेरे साथ साथ, फिर लिखना इसमें
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है 10% पर एनम, वो है 10% पर एनम। नेट प्रॉफिट जो है वो है 24,000। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of X and Y for the year ended 31st March 2024, for the year ended 31st March 2024। चलो तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम के लिए पहली बोल रहा हूं, ठीक है। आप बुक में भी देख लेना, आपको इसके ऊपर एमसीक्यू भी मिल जाएगा और आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन भी मिलेगा, और दोनों भी सीबीएसई का पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, चाहे एमसीक्यू ले लो चाहे 3 मार्कर का क्वेश्चन ले लो, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो तो मैंने क्या किया, मैंने आपको दोनों भी पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल्स दे दिए, मैंने आपको दोनों भी पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल्स दिए। बाकी मैंने पॉइंट को सिंपल रखने के लिए क्या किया, मैंने ना ही कोई एडिशनल कैपिटल दिया है इस वाले एग्जांपल में, ना ही आपको कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूं तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें तो ये कैसे निकलेगा सीधा सीधा ओपनिंग कैपिटल पे निकल जाएगा, क्योंकि ना ही कोई एडिशनल कैपिटल है ना ही कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, तो डायरेक्टली आपका ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा, एक्स का और वाई का। बात समझ में आ गई। तो दोनों के ओपनिंग कैपिटल लिख लो, 2 लाख और 1 लाख इंटू 10% इंटू 10%, और ओपनिंग कैपिटल पे सबसे पहले हम पूरे साल का निकाल लेते हैं। हाँ, उसके बाद एडिशनल कैपिटल का होता है इंटरेस्ट, वो ऐड करते हैं, विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस करते हैं, वो सब है नहीं इसमें। तो यही आपका फाइनल बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सीधा सीधा ये आ गया 20,000 और ये आ गया 10,000, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का मिला के बन गया 30,000, दोनों का मिला के बन गया 30,000। ठीक है, यहां तक ओके हो गई हमें बात। अच्छा, अब मेरे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, मैंने प्रॉफिट्स कितने कमाए, तो सर हमने प्रॉफिट तो वो 24,000 रुपए के ही कमाए। हमारे प्रॉफिट्स कितने के, 24,000 रुपीज के। तो अब देखो दिक्कत आ गई ना, दिक्कत आ गई। प्रॉफिट मेरे पास 24,000 का है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 देना है, प्रॉफिट से ज्यादा देना है। तो वैसे क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या प्रॉफिट 24,000 है तो क्या हम ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, तो ये पॉसिबल नहीं कि आप ज्यादा इंटरेस्ट दे दो एज अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है इंटरेस्ट ज्यादा दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही बात हमने बोली थी। देखो ऊपर जो मैंने पॉइंट लिखा था, मैंने कहा था यहां से देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर जो ऐसा हो गया कभी, भाई होने को तो कुछ भी हो सकता है, धरती पे रहते हैं, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया के अंदर, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या काम करना होता है, फिर आप क्या करोगे, अब ध्यान से देखना, फिर हम इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि भाई आप ज्यादा से ज्यादा 24,000 का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, तो हम जो 24,000 का प्रॉफिट है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो फटाफट से बताओ, यहां पे आके देखो, ये रे मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने निकाले, दोनों का रेशियो कितना आ रहा है। तो अगर आप देखोगे, आपको रेशियो अगर निकालने आता है तो सर ये 2:1 आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो आ रहा है वो 2:1 का आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस 24,000 रुपए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। तो फाइनली स्पीकिंग एक्स और वाई का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा,
एक्स और वाई का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, तो एक्स का इंटरेस्ट बनेगा 24,000 इंटू रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला मैंने 2:1, दैट इज 2/3। और y का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो कितना बनेगा 24,000 इंटू 1/3। तो ये आ गया 16,000, ये आ गया 8,000। तो देखो इसीलिए सीबीएसई इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में पूछता है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन में दोनों देगा। वो ऐसे पूछेगा कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स या वाई, ज्यादातर वो दोनों पार्टनर में से किसी एक का पूछता है। तो मानो सीबीएसई ने क्वेश्चन में एक्स का पूछ लिया, वो ऑप्शन में 20,000 भी लिखेगा और वो ऑप्शन में ये भी लिखेगा 16,000। जो भोला बच्चा है वो हड़बड़ी में जल्दबाजी में जोश में आके देख लेगा, अरे देखो 10% 20,000 आ रहा है, ऑप्शन में 20,000 दिख रहा है, तो हम 20,000 हो गया फाइनल आंसर, वो 20,000 पे टिक करके आ जाएगा। वो इस बात को देखेगा ही नहीं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के प्रॉफिट से ज्यादा आ रहे थे, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए आपको ये प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए सीबीएसई को पता है बच्चों के साथ इस पॉइंट पे बहुत अच्छे से धोखा हो सकता है, तो इसलिए वो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी। चलो चलो तो कुछ क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगर यहां तक मेरी बातें समझ आ गई, अगर मेरी बातें समझ आ गई आप लोगों को, तो आओ कुछ क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो हमारी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आना आप सीधा क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो सर बीच के क्वेश्चन नहीं करवाओगे क्या? करवाएंगे भाई, बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलेंगे। बुक में भाई जरूरी नहीं ना जिस सीक्वेंस में बुक में दे रखा है हम उसी सीक्वेंस में चले, हम अपने हिसाब से एक ज्यादा जो लॉजिकल सीक्वेंस होता है उस पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ फटाफट से। ये रहा आपके क्वेश्चन बैंक में, जो मैं वैसे आपको दे भी चुका हूं। चलो जी, तो पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन। वो कह रहा है अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 with capitals of rupees 15 lakh and rupees 9 lakh respectively. On 1st of October 2022, they decided that their capital should be 12 लाख रुपए each. तो देखो अभी अमित का कैपिटल 15 लाख है और भ्रमित का कैपिटल 9 लाख है। इन्होंने बोला अब दोनों के कैपिटल 1 अक्टूबर से बराबर 12-12 लाख के होने चाहिए। ठीक है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। तो यहां पे या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे या कैपिटल विड्रॉ करेंगे, ये बोल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कंप्यूट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है जी, चलो जी, तो देखो डायग्राम से एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। एक कहानी है अमित की और दूसरी कहानी है भ्रमित की। तो देखो क्या कहानी है। अब अमित की बात अगर हम करें, अमित का उसने बोला कि 1 अप्रैल 2022 को जो कैपिटल चल रहा है वो चल रहा है 15 लाख। इसी तरह से भ्रमित की कहानी में उसने बोल रखा है, भ्रमित की कहानी में अगर हम देखेंगे तो उसने यहां पे क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि इसका जो 1 अप्रैल 2022 को जो कैपिटल चल रहा है वो चल रहा है 9 लाख। यानी कि बच्चों ये ओपनिंग कैपिटल है। दिख गया आपको, पहली तारीख के कैपिटल दे रखे हैं, तो ये बेसिकली आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखे हैं दोनों भी पार्टनर्स के। ठीक है, साल दोनों का खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2023 को। ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। क्वेश्चन ने बोला विद इफेक्ट फ्रॉम डेट, कौन सी डेट? 1 अक्टूबर 2022 हम दोनों के कैपिटल 12-12 लाख रुपए हो जाने चाहिए। तो यहां पे
साल के बीचों बीच देखो 1 अक्टूबर 2022 पड़ रहा है, इन्होंने बोला यहां पे हमारे कैपिटल 12 लाख रुपए हो जाने चाहिए दोनों के भी इस डेट से। इसके लिए भाई जरूरत पड़ी तो हम कैपिटल नया लाएंगे चेक से, जरूरत पड़ी तो कैपिटल हम चेक से भी ड्रॉ कर देंगे, बट ये हमें 1 अक्टूबर से 12 लाख रुपए के कैपिटल अपने बनाने हैं। तो अब जरा अमित की बात करेंगे। सर अमित का कैपिटल कितना चल रहा था? अमित का कैपिटल 15 लाख रुपए का चल रहा था। इस कैपिटल को मुझको 12 लाख रुपए करना है, इस कैपिटल को मुझको 12 लाख रुपए करना है। तो अमित के केस में हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है, आपको इसका कैपिटल कम करना पड़ेगा। तो अमित क्या करेगा? अमित 1 अक्टूबर को क्या करेगा? 1 अक्टूबर को वो विड्रॉ कर देगा एक्स्ट्रा कैपिटल, मतलब जो उसका एक्सेस कैपिटल है वो उसको विड्रॉ कर देगा। 15 लाख चल रहा था, 12 लाख ही चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए का कैपिटल है वो विड्रॉ कर देगा। सिमिलरली अगर हम भ्रमित की बात करें, भ्रमित का भी कैपिटल 9 लाख रुपए चल रहा है, उसको अपना कैपिटल 12 लाख करना है, यानी अभी तो उसका कम चल रहा है, उसको बढ़ाना है। तो वो क्या करेगा? वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, नया कैपिटल लेके आएगा। कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। यानी कि अमित क्या कर रहा है? अमित विड्रॉ कर रहा है कैपिटल 3 लाख रुपए का 1 अक्टूबर को। भ्रमित क्या कर रहा है? वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। लो जी, ये बन गया मेरा डायग्राम, बिल्कुल जैसा मैंने एग्जाम्पल बनाया था उसी तरह का कुछ केस बन गया। अब आपको दोनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो तो पहले अमित की बात करते हैं। अमित की बात करते हैं तो भैया आपके ऊपर है, आप या तो उस तरीके से करो कि ओपनिंग कैपिटल पे अलग, एडिशनल कैपिटल पे अलग, विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे अलग, या तो जो मैंने आपको एग्जांपल में पहले तरीके से कराया था वैसे भी कर सकते हो। दोनों भी तरीके ओके भाई, दोनों मैथमेटिकली एकदम सही है, दोनों से आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो पहले ऑन ओपनिंग कैपिटल अमित की बात कर रहे हैं, तो पहले आप अमित का जो ओपनिंग कैपिटल है 15 लाख का, उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो। तो सर 15 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल है, इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन ने क्या बता रखा है? इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन ने बता रखा है, तो इंटरेस्ट का रेट उसने बताया था 8% पर एनम, 8% पर एनम बताया था। इस पे तो पहले आप पूरे साल का निकालो। ये हो गया ओपनिंग कैपिटल पे। और अमित ने क्या करा है? अमित ने विड्रॉ करा है कैपिटल, तो उसका हमें माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन हमें माइनस करना पड़ेगा। तो उसने 3 लाख रुपए का कैपिटल विड्रॉ करा है, तो 8% के हिसाब से हमें बचे हुए जो 6 महीने रह गए, यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 6 महीने रह गए, इस पीरियड का हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है 1,20,000, और ये आएगा आई थिंक 12,000, ये आएगा 12,000। तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,08,000, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1,08,000। ये तो मैंने बात कर ली अमित की। बिल्कुल सेम कहानी भ्रमित की भी करो, बिल्कुल सेम कहानी भ्रमित की भी चलेगी। भ्रमित का ओपनिंग कैपिटल कितना है? भ्रमित का ओपनिंग कैपिटल ये रहा 9 लाख रुपए। तो पहले 9 लाख पे पूरे साल का ब्याज, तो 9 लाख इंटू 8% इंटू 12/12, तो ये आएगा 72,000। दिस इज इक्वल टू 72,000। और भ्रमित के केस में क्या हुआ? भ्रमित के केस में उसने एडिशनल कैपिटल लाया, उसका कैपिटल बड़ा है। कितने महीनों के लिए? 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी अगेन 6 महीनों के लिए। तो इसको जो इसने एडिशनल कैपिटल लाया उस पर और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बेचारा 3 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो उस पर एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा 8% के हिसाब से, पूरे 12 नहीं सॉरी 6 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए 6/12। तो ये भी आई थिंक आ रहा है 12,000
तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट बन के आ गया वो आ गया 84,000। ठीक है जी, डन। चलो आगे बढ़े, जल्दी से बता दो मेरे को। आओ जी, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी मार्क करना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक पॉइंट तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है, तो जल्दी जल्दी करेंगे। कह रहा है मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स देयर कैपिटल। They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1500 रुपए है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स व्हेन, पहला कहता है देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, और दूसरा कहता है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ठीक है, तो मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में दो केसेस हो गए। क्वेश्चन नंबर 32, केस नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। नो एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ नहीं बोला तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानते हैं, और एप्रोप्रिएशन मानते ही क्या बात बोली हमने कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अवेलेबल प्रॉफिट से एक्सीड नहीं कर सकता, राइट। लेकिन जो केस नंबर 2 है उसमें उसने बोला एक हमारे बीच में एग्रीमेंट है। सर एग्रीमेंट क्या है, यहां पे हमारा एग्रीमेंट ये है कि आईओसी इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना, ये उसने बता रखा है। ठीक है जी, तो जब मैं चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा हूं, मतलब क्या हुआ, चार्ज का मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो हमने कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में डिस्कस भी करा था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक्सीड करता सकता है, वो दैट कैन बी मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो पहले तो देखो बेसिक कैलकुलेशंस करो मेरे साथ, पहले बेसिक कैलकुलेशंस करना। पहले तो जैसे नॉर्मली आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, कितना कितना आ रहा है, तो मूली भोली, पहले इनके नॉर्मली निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने कितने आ रहे हैं। चलो, तो इनके कैपिटल है 20,000 और 10,000, और इंटरेस्ट का रेट जो उसने कितना बता रखा है 6% पर एनम। तो 20,000 और 10,000 वही ओपनिंग कैपिटल की तरह मान लो, बाकी तो और कोई जानकारी नहीं, तो सीधा सीधा इस पे 6% का ब्याज निकाल लो, तो ये आ गया 1200, ये आ गया कितना 600, टोटल आ गया 1800। प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हैं, प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल हैं, तो क्वेश्चन ने बोला था हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे प्रॉफिट्स हैं 1500 रुपीज। हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं 1500 रुपीज, प्रॉफिट्स हैं 1500। तो चेक करो भाई, दिक्कत वही सेम वाली आ गई कि नहीं आ गई। प्रॉफिट तो 1500 है, एग्रीमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 देना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा ज्यादा है एज कंपेयर टू द उल्टा बना दिया, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा ज्यादा है एज कंपेयर टू माय अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो केस नंबर 1 में क्या करेंगे, उसने तो बोला प्रॉफिट का बंटवारा करके दिखाओ, उसने बोला प्रॉफिट का बंटवारा करके दिखाओ। ठीक है, तो केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम जो प्रॉफिट है 1500 रुपीज का, क्योंकि केस नंबर 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन है और यहां पे अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो हम 1500 के जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ, क्या सिखाया था मैंने आपको, इन द रेशियो ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन दोनों के बीच का इंटरेस्ट रेशियो चेक कर लो कितना है, 12:6 आ रहा है, यानी कि ये वही जो हमने पहले भी निकाला था एग्जाम्पल में, सेम आ गया 2:1। तो इस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देंगे। तो मोली को क्या मिलेगा और भोली को क्या मिलेगा, फटाफट से देखो। तो मोली को 1500 इंटू 2/3 मिलेगा और भोली को क्या मिलेगा, 1500 इंटू 1/3 मिलेगा। तो ये आ गया 1000, ये आ गया 500। लो जी, तो इस तरह से टोटल हम 1500 रुपए के प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देंगे। उसने यही बोला था ना प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली 1000 और 500 रुपए का। ये तो मेरी बात हो गई केस नंबर 1 की। केस नंबर 2 में क्या बोला उसने, केस नंबर 2 में उसने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको चार्ज की तरह ट्रीट करना है, राइट। तो यहां पे हम लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड सिंस it is to be treated as a charge। तो सेकेंड केस में हमें चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। ठीक है जी, तो देखो प्रॉफिट्स कितने हमारे पास, प्रॉफिट्स हमारे पास वही 1500 रुपए के थे। इसमें हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देंगे, पूरा। पूरे का मतलब क्या हुआ, मोली का हम लोग पूरा जितना हमने निकाला था, कितना निकाला था हमने, 1200 निकाला था, तो मोली का पूरा 1200 दे देंगे, भोली का पूरा 600 दे देंगे, यानी कि जो इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 का था, ये पूरा अलाउ कर देंगे। ये करते ही क्या हो जाएगा, मेरे पास 300 रुपए के लॉस बच जाएंगे। 300 रुपए का मेरे लॉस बच जाएगा भाई। 1500 में से 1800 का अगर इंटरेस्ट दे दिया तो 300 रुपए का लॉस बच गया। इस लॉस का क्या होगा, इस लॉस का क्या होगा, इस लॉस को हम लोग अगेन पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अकॉर्डिंगली दोनों को अपना अपना लॉस का शेयर मिल जाएगा, मोली और भोली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बता रखा था क्वेश्चन ने, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता रखा था 2:3। ये रहा 2:3 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। तो इसको हम लोग 2:3 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो 300 रुपए इंटू 2/5, 300 रुपए इंटू 3/5। तो ये कितना कितना आ गया, ये आ गया 120, ये आ गया 180। ये क्या निकाला, ये लॉस का शेयर निकाला, दोनों पार्टनर्स का लॉस का शेयर निकाला, दोनों पार्टनर्स का लॉस का शेयर आ। चलो जी, मुझे बताओ फटाफट से, डन हो गया। डन, जल्दी से बताओ डन। समझ आ गई बात, मेरी बातें समझ आ गई। तो आज इतना ही करना है भाई, होमवर्क देख लो, होमवर्क। मुझे बताओ क्या हमने क्वेश्चन नंबर 4 एक है, क्या ये कर लिया था, मुझे ऐसा लग रहा है हमने लास्ट लास्ट में क्या कर लिया था क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। नहीं सर, नहीं किया था। तो होमवर्क में लिखो, आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 11, 13 एंड 14। 4, 6, 11, 13 एंड 14। ठीक है, तो बस ये होमवर्क करना। ऑफ कोर्स रिवीजन, ये तो बोलने की मतलब जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, तो मैं आपको फर्स्ट सेक्शन में ही गाइड कर चुका हूं कि रिवीजन तो अंडरस्टूड है कि हर बात साथ साथ हमें करती रहनी है, तो ये बस इसकी रिवीजन करते रहना।